आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लिखते हैं पहले रियल नंबर्स, और उसके बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, तो ये दो नंबर्स हैं। जब ये सीख लेंगे तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिफ़ाइन करेंगे। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है कि रियल नंबर वो नंबर होता है, ए नंबर whose square is नॉन नेगेटिव। बड़ी आसान सी बात है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें और वो नेगेटिव ना आए तो वो रियल नंबर कहलाता है। और इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो ये वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए नंबर whose square is always negative। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के। तो अब हम इसको क्लेरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम एक मिसाल लेते हैं। एग्जांपल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। और वो नंबर कौन से हैं? हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, उसके बाद हम उसके लिखेंगे टाइप कि आया वो रियल है कि इमेजिनरी है। उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि अगर ये रियल है तो क्यों है, और अगर ये इमेजिनरी है तो किस वजह से है। करते हैं। अब 4 नंबर मैंने ले लिए और 4 नंबर को हमने देखना है और ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा जो है रियल है और कौन सा जो है इसमें से इमेजिनरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिकल -25 की। तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि रियल या इमेजिनरी की पहचान जो होती है वो होती है स्क्वायर की मदद से। तो ठीक है, हम इसका स्क्वायर करते हैं। रेडिकल -25, हमने इसका स्क्वायर किया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नंबर मिलेगा -25। अब ये -25 जो है एक नेगेटिव नंबर है। क्लियर है ये? इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। और मैंने कहा कि जब स्क्वायर नेगेटिव आए तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो लिहाजा इसको अपन क्या कहेंगे? दिस इज़ इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर डिसाइड हो गया। अब इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। इसको भी ऐसे ही चेक किया जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं, -6 का स्क्वायर किया, और हम जानते हैं कि स्क्वायर जब होता है तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 36। और ये 36 जो है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव है यानी कि इसमें कोई भी निशानी माइनस की नहीं है। तो जैसे ही स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू रियल नंबर कॉन्सेप्ट, तो हम इसको कहते हैं रियल नंबर। दिस इज़ ए रियल नंबर। इसी तरह से इसको हम देखते हैं। 0 का स्क्वायर अगेन 0 आएगा जो कि नॉन नेगेटिव है। और नॉन नेगेटिव पे मैं बता चुका हूँ आपको
कि हम क्या कहते हैं, दैट इज़ रियल नंबर। आखिर में इसको चेक करते हैं, रेडिकल -16, तो रेडिकल -16 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका अगेन आंसर -16 यानी कि नेगेटिव आएगा, और जब आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। ये अगेन इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी नंबर, एक रेडिकल -25 और दूसरा रेडिकल -16, इनकी पहचान बड़ी आसान सी है कि इमेजिनरी वो होते हैं जो कि रूट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि रेडिकल की फॉर्म में होते हैं, और उनके अंदर नेगेटिव साइन होती है। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास, कि मिसाल के तौर पे हम ये लेते हैं रेडिकल -25। अब अच्छा, अब हम एक नंबर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर रेडिकल -25। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। हम क्या करते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं, 25 इंटू -1, तो 25 इंटू -1 -25 हो जाएगा। फर्दर इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा रेडिकल 25 इंटू रेडिकल -1। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, ये हो गया 5, और ये जो नंबर हमारे पास है रेडिकल -1, इसको जो है हम शो करते हैं आयोटा से। आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1। अब ये जो रेडिकल -1 है, इसको आयोटा का जो नाम दिया वो एक मैथमेटिशियन ने दिया जिसका नाम है आइलर। आइलर एक स्विस मैथमेटिशियन है जिसको किंग ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने रेडिकल -1 को आयोटा से शो किया। तो अब ये आयोटा है क्या, असल में ये आयोटा जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, और इसको जब पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं आयोटा। तो अब ये क्लियर हो गया कि रेडिकल -1 जो है इसको मैथमेटिक्स में आयोटा से शो किया जाता है, और आयोटा क्या है, एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। और किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर। और आइलर बहुत मशहूर मैथमेटिशियन है जिसे किंग ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। जब हम ये इसमें लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 आयोटा। तो अब आप देखें कि ये जो इमेजिनरी नंबर है रेडिकल -25, ये आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में आते हैं। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर। वो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो कि आमतौर पे आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम आते हैं, असल जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ये मेन हमारा टॉपिक है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान सा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर और ये जो रियल नंबर हैं, ये आपस में मिल के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 5 + 6 आयोटा। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये हिस्सा रियल है, ये रियल नंबर है, और ये जो 6 आयोटा है ये कौन सा है, इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल 7 - 8 आयोटा, ये भी सम है दो नंबर्स का, 7 और -8 आयोटा का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा अभी आयोटा की फॉर्म में, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, 5, 6। अब जब कॉमा लगता है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो फिर हम आयोटा नहीं लिखते। इसी तरह से अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा 7 - 8।
अब मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो जनाब इसके दो हिस्से होंगे। ये पहला हिस्सा, ये 7 आपके पास है, जिसे हम कहते हैं रियल पार्ट, दिस इज़ रियल पार्ट। और दूसरा हिस्सा ये आपके पास -8 है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसके दो हिस्से हो गए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब इसके बाद आमतौर पे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ रहे हैं, मगर क्या इनका कोई इस्तेमाल है, क्या इनका कोई यूज़ है? तो जवाब है यस, इनका इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है? नंबर 1, ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल है इसका। नंबर 2, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके अलावा ये साइंस की जो हाई लेवल की जो ब्रांचेस होती हैं या इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। मगर इस लेवल पे, फर्स्ट ईयर लेवल पे, हमें सिर्फ ये सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनके ऑपरेशन कैसे होते हैं, उनके सवालात कैसे होते हैं, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो इसका इस्तेमाल है, ये हायर लेवल के हैं, ये हम यूनिवर्सिटी लेवल पे सीखेंगे। थैंक यू।